बच्चों, सही दिशा में मेहनत करने से ही इंसान जो है वो सफल होता है। हम क्या करेंगे अब कि एक बार जितना भी हमने ये पूरा चैप्टर जो पढ़ा है उसे अच्छी तरीके से एक बार और दोहरा लेंगे। उसकी पूरी रूपरेखा जो है हम हमारे दिमाग में डाल लेंगे, ताकि परीक्षा के समय हमें बिल्कुल भी इसको पढ़ने में वापस से दिक्कत ना आए। तो चलिए एक बार जो है इस अध्याय को फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, हमने जो है इस अध्याय की शुरुआत एक ज्ञापन के तहत की थी कि 13 अगस्त 1990 में एक ज्ञापन घोषित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 27% जो हमारे सिविल सेवा पदे होते हैं, यानी सरकारी पदे जो होती हैं सरकारी नौकरियों में, उसकी रिक्तियां 27% किसके लिए आरक्षित कर दी गई हैं? वो हमारे सामाजिक और शैक्षणिक तौर से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए इनको आरक्षित कर दिया गया है। फिर बच्चों, हमने जो है इसकी पूरी पिछली रूपरेखा देखी कि इसका जो ये सिर्फ एक समय का डिसीजन नहीं था, क्योंकि बच्चों उस पे जो हस्ताक्षर थे वो क्या थे? वो एक सचिव अधिकारी के थे, सचिव के थे। एक मंत्रालय ने ये जो ज्ञापन है वो जारी करा था। उस मंत्रालय का नाम क्या था? कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय। है ना बच्चों? इसने जो है ये ज्ञापन जो है जारी किया था, और इसमें हस्ताक्षर जो थे वो एक सचिव के थे। तो हमने इसमें ध्यान लगाया था कि क्या इतना बड़ा फैसला एक सचिव, एक अधिकारी जो है वो ले सकता है इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में, या फिर एक मंत्रालय ले सकता है? तो फिर हमने जो है इसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश की थी। फिर उसमें हमने जाना था कि ये सिर्फ एक दिन का फैसला नहीं है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा इससे चर्चित फैसला है। इसमें हमने देखा था कि क्या हुआ था। तो बच्चों क्या हुआ था? 1979 में सरकार ने एक आयोग बनाया था, जिसकी अध्यक्षता किसको दी थी? बीपी मंडल को दी थी। और उनसे कहा गया था कि आप जो है एक दूसरा पिछड़ा वर्ग बनाइए, उसमें जो है ऐसी जातियों को ढूंढिए जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हुई हैं, और उन्हें जो है उन जातियों में डालिए, और उनके लिए हमें समाधान बताइए कि किस प्रकार से हम उनकी जो स्थिति है उनको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर 1980 में बीबी मंडल ने जो है उन्हें पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो दी थी, और उसमें बहुत सारे सुझाव थे उनकी स्थिति को बढ़ाने के लिए। उनमें एक सुझाव दिया गया था बच्चों कि उन्हें जो है 27% रिक्तियां जो है उनके लिए आरक्षित कर दी जाए, ताकि शैक्षणिक तौर पे के अधिकार जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें उनके लिए 27% जो रिक्तियां हैं उन्हें हम आरक्षित कर सकते हैं। इससे उनकी स्थिति में सुधार आ सकता है। इस प्रकार से उन्होंने जो है ये रिपोर्ट दे दी। फिर उसके बाद बच्चों बहुत सारी सरकारें आई, सरकारें गई, उन्होंने इस चीज का वादा भी करा, इन पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, पर कोई इतना समाधान हुआ नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों? जब 1990 में फिर से जब चुनाव हुए, तो जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो मंडल आयोग को लागू करेंगी। तो इस प्रकार से उनकी जो है सरकार बनी, और उसके बाद उन्होंने जो है मंडल आयोग को लागू करने की क्रिया जो है चालू करी। फिर उसमें हमने देखा कि इसकी क्रिया में सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो है राष्ट्रपति से इसकी चर्चा की थी। फिर राष्ट्रपति ने इसकी जो घोषणा की थी कि सरकार कुछ इस प्रकार से लाने का प्रयास कर रही है। फिर उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने केंद्रीय बैठकें की थी, खूब सारे मंत्रालय के जो मंत्री थे वो बैठे थे, और इस पर जो है उन्होंने निर्णय लिया था। फिर जब इन्होंने इस पर निर्णय ले लिया कि हमें इसे लागू करना है, तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने दोनों सदन में जाकर के इसकी घोषणा की थी। फिर उसके बाद बहुमत के साथ ये जो है बिल पास हुआ था। सदन में बच्चों तर्क वितर्क के साथ जो है बाद में जब बहुमत हुई, और उसके बाद ये बिल पास हुआ। पर उसके बाद क्या हुआ बच्चों? बहुत सारे लोगों ने इस पर, जनता ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके कारण जो है बहुत सारे इसमें न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर हुई। फिर न्यायालय बैठी, इसमें जो है 11 न्यायाधीश की एक बेंच बैठी, जिन्होंने पक्ष और विपक्ष इस पर दोनों सुना। क्योंकि बच्चों बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि इसके तहत क्या होगा कि जो जातिवाद है वो और ज्यादा बढ़ेगा, साथ ही साथ में जो लोग इन जातियों में नहीं आते हैं, इन श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए इसमें स्पर्धा बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वो जो है उन सीटों के लिए लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो है एक तरीके से ये उनके अधिकार का हनन है। पर बच्चों फिर इसमें जो बेंच बैठी, उन्होंने इनके पक्ष और विपक्ष दोनों सुना, और उसके बाद जो है इस पर निर्णय दिया
बाणों में कि नहीं, ये जो डिसीजन लिया गया है, ये जो कानून बनाया गया है, ये पूरी तरीके से वैध है। और फिर उसके बाद जो है वापस से, पर इस सुझाव के साथ कि इन श्रेणी में वो लोगों को आप नहीं इंक्लूड करें, आप इनको नहीं जोड़ें जो इन जातियों में तो आ रहे हैं पर उनकी जो हालत है वो बहुत अच्छी है, वो शैक्षणिक तौर पर या सामाजिक तौर पर काफी सक्षम है, उनको इसमें जुड़ाव नहीं किया जाए। फिर वापस से जो है मंत्रालय ने एक और इसमें ज्ञापन जारी किया था जिनमें ये चीजों को जोड़ा गया था। फिर बच्चों क्या हुआ था, इस तरीके से इस मामले को जो है वो खत्म किया गया था। फिर बच्चों हमने देखा था कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य के प्रमुख होते हैं और देश के सर्वोच्च औपचारिक प्रधानकारी होते हैं। फिर बच्चों हमने जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे राज्य के सबसे प्रमुख होते हैं और देश में सर्वोच्च औपचारिक प्रधानकारी होते हैं। जितने भी फैसले लिए जाते हैं, सरकारी फैसले लिए जाते हैं, उन पे जो मोहर लगाई जाती है वो कौन लगाता है, वो राष्ट्रपति लगाते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो नियुक्तियां होती हैं वो भी कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। फिर हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार का मुखिया होता है, वो जो होता है चुनाव से के जरिए आते हैं। और वास्तव में जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं उनका। फिर बच्चों हमने पढ़ा था कि जब चुनाव में जो पार्टी सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जीत के आती है उनकी जो है वो सरकार बनती है और उनके जो मुखिया होते हैं उन्हें हम प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं फिर अपनी मंत्री परिषद की गठन करते हैं और सारे जितने भी वास्तव में सरकारी अधिकारी जो रहते हैं, अधिकार जो होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। अपना जो नेतृत्व है देश का वो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। बच्चों हमने जो है देखा था कि लोकतांत्रिक देश में सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से सब कुछ चीजें नहीं चल सकती, इसलिए हमने जो है खूब सारी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई थी जो कि अपने विशेष काम करती हैं, क्योंकि उनमें जो है बच्चों बहुत सारे लोग रहेंगे जिनकी विचारधारा अलग रहेंगी, ताकि सिर्फ एक विचारधारा के हिसाब से काम ना हो पाए। तो अब जो है बच्चों हमने उन 3 संस्थाओं के बारे में पढ़ा था। पहला हमने देखा था उसमें संसद के बारे में, फिर हमने उसमें देखा था कार्यपालिका और तीसरा हमने देखा था न्यायपालिका के बारे में। फिर बच्चों हमने जो है संसद के बारे में पढ़ा था। संसद को मैंने कहा था कि मिनी इंडिया होता है, क्योंकि यहाँ से हर क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं। हर एक आवाज जो है इस देश की यहाँ पर मौजूद होती है। हर एक क्षेत्र से यहाँ पर लोग आए जाते हैं, हर जाति के लोग यहाँ होते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पर होते हैं, जो एक मिनी इंडिया से बड़े इंडिया के बारे में डिसीजंस, निर्णय जो है वो लेते हैं। अब हमने देखा था कि इस संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें राष्ट्रपति शामिल होते हैं और 2 सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो है वो शामिल होती है। लोकसभा में मैंने कहा था बच्चों इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें जो है 543 सदस्य होते हैं और हमारे राज्यसभा जो है उसमें 272 सदस्य शामिल होते हैं। फिर बच्चों हमने जो है देखा था लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या क्या होता है। तो लोकसभा जो होते हैं बच्चों उसके जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो सीधे तौर पर जनता से चुने हुए होते हैं। राज्यसभा के जो होते हैं वो परोक्ष रूप से चुने गए होते हैं, ये राज्य की सीटों पर आधारित होते हैं। फिर बच्चों हमने देखा था कि लोकसभा को हम क्या कहते हैं, अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो लोकसभा का जो निर्णय है वो ज्यादा महत्व रखता है। और हमने साथ में पढ़ा था इसके बारे में कि राज्यसभा जो है किसी भी धन से रिलेटेड कोई भी अगर बिल जो है वो लोकसभा में पारित हुआ है तो उसको जो है खारिज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ वो उसे 14 दिन तक रोक सकता है, उसके बाद उसे पास करना ही होता है। बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी बिल पहले पास होता है उसकी जो चर्चा होती है वो सबसे पहले कहाँ होती है, लोकसभा में होती है। वो लोकसभा में से जब बहुमत करके पास होता है फिर जाके जो है वो राज्यसभा में उसकी बहुमत होती है। फिर बच्चों हमने जो है संसद की आवश्यकता पढ़ी थी कि संसद जो है उसकी आवश्यकता क्यों है। तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं वो साथ मिलकर हमारे लिए जो है वो निर्णय लेते हैं। साथ ही बच्चों जितने भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमने देखा था कि सर्वोपरि जो अधिकार होता है कानून बनाने का, कानून को खारिज करने का या किसी पुराने कानून में संशोधन करने का, वो किसके पास होता है, वो संसद के पास होता है। वो बहुमत के आधार पे उन्हें बदल सकते हैं। साथ ही हमने इसकी एक और विशेषता देखी थी कि
सरकार के पास जितना भी धन आता है कर के जरिए, उसको नियंत्रण कौन करता है? वो संसद करती है। जो मंत्रालय जितना भी पैसा उसमें से खर्च कर रहा है, तो वो जवाबदेह होता है। प्रश्नकाल के समय कोई भी जो विपक्ष के जो नेता होते हैं, वो उससे किसी भी प्रकार का प्रश्न उसमें पूछ सकते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो तीसरा क्या है कि ये एक मंच है सबसे बड़ा चर्चा करने का सभी विषयों पर। फिर बच्चों, हमारा चौथा एक और आवश्यक इसमें इसलिए था क्योंकि ये एक तरीके से नियंत्रण करता है उन पर जो सरकार चला रहे हैं। इसके बाद जो है बच्चों, हमने देखा था कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं, वो यहीं पे आकर के जो है मिलके अपने देश के निर्णय लेते हैं। साथ ही में बच्चों, जो सरकार चलाते हैं, संसद जो है उस पर नियंत्रण रखती है। साथ ही में हमने देखा था कि जो सबसे लास्ट अधिकार जो है कानून बनाने का या पुराने कानून में संशोधन करने का, वो किसके पास होता है? वो संसद के पास होता है। उसमें जो है हमें बहुमत के बाद उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। साथ ही में जितने भी धन से संबंधित जितना भी धन देश का आता है कर के जरिए सरकार के पास, उसको जो है कौन नियंत्रित करता है? संसद उसे नियंत्रित करता है। बच्चों, हर एक जो प्रतिनिधित्व है वहां पे, उसे जो है वहां पे वो जवाबदेह रहता है। उसे प्रश्नकाल के दौरान या किसी भी समय उसे जवाब देना होता है कि उसने अगर कोई चीज की है तो किस वजह से की है। सरकार का पैसा किसी मंत्रालय ने इतना पेश किया है तो उसने उसको कहाँ खर्च किया है, किस प्रकार से खर्च किया है, ये सारे सवाल जवाब जो है वो संसद में होते हैं। यानी कि ये एक प्रकार से मंच है किसका? चर्चा का, सबसे अधिक चर्चा का। दूसरे भी जितने भी देश में मुद्दे होते हैं बच्चों, उसकी सर्वाधिक चर्चा जो होती है वो कहाँ होती है? संसद में होती है। और इसका जो है बच्चों लाइव, मतलब कि इन चर्चाओं का जो प्रसारण है बच्चों, वो सीधे तरीके से टीवी पे चलता है। जो कानून बनाने की क्रिया थी बच्चों, वो थी हमारी विधेयिका। फिर हमने जो है दूसरा देखा था, वो थी हमारी कार्यकाल। यानी कि बच्चों, जो विधेयिका ने कानून बना तो दिए, जो नियम बना दिए, नीतियां बना दी, पर उन्हें जो है अब हमें ग्राउंड तौर पे, जमीनी तौर पे उन्हें जो लागू करने का काम होता है, वो कौन करती है? कार्यपालिका करती है। अब कार्यपालिका में बच्चों हमने देखा था दो होते हैं, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्य, इनमें जो अंतर है वो हमने समझा था कि राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो चुनाव के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं। ये एक समय अंतराल के लिए ही यहाँ पर रहते हैं। स्थायी से आप नाम से पहचान सकते हैं कि ज्यादा समय के लिए ये चुने जाते हैं। ये चुनाव के माध्यम से नहीं चुने जाते हैं, ये परीक्षाएं होती हैं इनकी, और इनके जरिए जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। बच्चों, हमने इसमें एक और चीज देखी थी कि जो स्थायी होते हैं वो राजनीति कार्यकाल के अंदर में काम करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र होता है उसमें सबसे ज्यादा इच्छा किसकी मायने रखती है? जनता की मायने रखती है। और जनता को जवाबदेह कौन रहते हैं? राजनीतिक रहते हैं। आखिरी निर्णय जो होता है वो राजनीतिक कार्यकाल का होता है। इसलिए जो स्थायी होते हैं उनके पास इतनी शक्तियां नहीं होती है जितनी एक राजनीतिक कार्यकाल के पास होती है। राजनीतिक कार्यपालिका में हम लोग किसको शामिल करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री और उनके जितने भी मंत्री परिषद है बच्चों, उन्हें हमने किसमें शामिल किया है? राजनीतिक कार्यकाली में शामिल किया है। और हमारे जितने भी सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो किसमें शामिल होते हैं? स्थायी में शामिल होते हैं। जैसे कि सचिव हैं और हमारे पुलिस कमिश्नर हैं, ये सारी चीजें ये सारे किस में आते हैं? स्थायी में आते हैं। गृह मंत्री हो गए, जितने भी दूसरे रक्षा मंत्री हैं, और ये सब किस में आते हैं बच्चों? राजनीतिक में आते हैं। उसके बाद बच्चों हमने हमारा तीसरी संस्था पढ़ी थी, वो थी हमारी न्यायपालिका। इसके बारे में हमने कहा था कि ये पूरी तरीके से स्वतंत्र निकाय है, ये किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं होती है। ये जो है विधायिका और कार्यपालिका के प्रति कोई भी जवाबदेह नहीं रखती है। ये पूरी तरीके से जो है स्वतंत्र है। इसका जो निर्णय लेते हैं, इन्हीं न्यायालयों का जो निर्णय लेते हैं, उन्हें हम न्यायाधीश कहते हैं। और ये न्यायाधीश जो होते हैं वो किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के अधीन में काम नहीं करते हैं, ना ही अपना कोई फैसला इनके अधीन में आके सुनाते हैं। बच्चों, फिर हमने देखा था कि हमारे यहाँ सिर्फ एक न्यायालय नहीं होते हैं। सबसे ऊपर जो न्यायालय होता है उसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे जो है उच्च न्यायालय आते हैं, और उच्च न्यायालय के नीचे जो है जिला न्यायालय आते हैं। बच्चों, अगर सबसे पहले आप जिला न्यायालय में अपनी अर्जी डालते हैं। अगर आप इसके फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप ऊपर सिर्फ एक फैसले से आप नहीं रह सकते हैं, तो आप उच्च न्यायालय में आपकी अर्जी डाल सकते हैं।
पर बच्चों सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला कर दिया वो सबसे अंतिम फैसला करार दिया जाता है। फिर बच्चों हमने जाना था कि सर्वोच्च न्यायाधीश जो होते हैं और उच्च न्यायाधीश जो होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो हमने कहा था कि सर्वोच्च न्यायाधीश जो होते हैं वो उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं और इनका जो बेसिस होता है वो ये होता है कि जो सबसे ज्यादा कि जो सर्वोच्च न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन्हें ही हम सर्वोच्च न्यायाधीश बना दिए जाते हैं और फिर बाकी दूसरे जो न्यायाधीश होते हैं किसके, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के, वो कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। किसकी परामर्श पे, हमारे प्रधानमंत्री और जो हमारे उच्च न्यायाधीश हैं उनकी सलाह लेकर। फिर बच्चों हमने आखिरी में पढ़े थे कि न्यायालय के क्या क्या, न्यायपालिका के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि पहला ये कि उन्हें जो है सबसे बड़ी बात ये कि संविधान की व्याख्या करने की शक्ति होती है और साथ में हमने पढ़ा था कि जो जनता है और सरकार के बीच के जो विवाद है उनको कौन सुलझाता है, न्यायपालिका सुलझाती है। जनता के बीच के जो विवाद है उनको भी न्यायपालिका सुलझाती है। साथ ही में हमने कहा था कि जितने भी जनता के अधिकार होते हैं अगर उनका हरण हो रहा है तो इंसान जो है किसके पास जाता है, न्यायपालिका में अर्जी लगा सकता है, यानी कि न्यायालय में अर्जी लगा सकता है। साथ में ही बच्चों हमने जनहित याचिका के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी सरकार के कार्य से जनहित को ठेस पहुंचती है यानी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो ऐसे में अदालत का दरवाजा वो खटखटा सकते हैं। ऐसी याचिका जो होती है जिनमें इस प्रकार से कार्य होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। बच्चों हमारे यहाँ का जो न्यायपालिका है वो विश्व के मजबूत न्यायपालिकाओं में से एक है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वो एक स्वतंत्र निकाय है, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ संविधान को ध्यान में रख के करता है कि जो भी चीज मैं कर रहा हूँ, जो निर्णय मैं ले रहा हूँ वो संविधान के हिसाब से होना चाहिए। जो भी कार्य हो रहे हैं वो संवैधानिक तौर पे होने चाहिए, लोकतांत्रिक तौर पे होने चाहिए। इसीलिए लोगों का जो है अटूट विश्वास न्यायपालिका में होता है। बहुत सारे विवादास्पद जो मामले होते हैं वो न्यायपालिका के माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं और लोग जो है उसे खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करते हैं, अपनाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास जो हमारे यहाँ के लोगों को है वो न्यायपालिका में है। उन्हें पता है कि न्यायपालिका जो है वो उन्हें न्याय देंगी और उनके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने देंगी।